वेलकम टू डीप सक्सेस एजुकेशन। आज हम छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास से संबंधित इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। तो पहला प्रश्न है हमारा आज का, मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शन दिया है 1723, 1741, 1793 या फिर 1801। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1741 में मराठों ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब मराठों ने आखिरकार छत्तीसगढ़ को अपने साम्राज्य में मिला लिया? मराठों ने कब छत्तीसगढ़ को अपने साम्राज्य में मिलाया था? ऑप्शन दिया है 1748, 1740, 1758 या फिर 1764। करेक्ट आंसर है 1758 में छत्तीसगढ़ मराठा साम्राज्य का हिस्सा हो गया था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को मराठों ने 1758 में अपने साम्राज्य में मिला लिया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के शासक बिम्बाजी भोसले की मृत्यु कब हुई थी? छत्तीसगढ़ के मराठा शासक थे बिम्बाजी भोसले, इनकी मृत्यु कब हुई थी ये बताइएगा। 17 दिसंबर 1797, 17 दिसंबर 1787 या फिर 7 दिसंबर 1797 और नेक्स्ट ऑप्शन दिया है 7 दिसंबर 1787। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिम्बाजी भोसले जो मराठा शासक थे उनकी मृत्यु हुई थी 7 दिसंबर 1787। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, 7 दिसंबर 1787। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नपुर में राम मंदिर निर्मित कराने वाले मराठा शासक का नाम क्या था? रत्नपुर में राम मंदिर निर्माण किए गए मराठा शासक का नाम क्या था? ऑप्शन है वेंकोजी भोसले, बिम्बाजी भोसले, महीपत या फिर केशव गोविंद। तो करेक्ट आंसर है बिम्बाजी भोसले। रत्नपुर में राम मंदिर निर्माण करवाया था बिम्बाजी भोसले ने, साथ ही इन्होंने बहुत सारे और मंदिर का निर्माण कराया, इनको भी देख लेते हैं। जिसमें है खंडोबा मंदिर, ये रतनपुर में है, और राम टेकरी मंदिर। ठीक है, ये दोनों मंदिर कहाँ है? रत्नपुर में है। साथ ही आप लोग को ध्यान रखना है राम मंदिर ये भी बिम्बाजी भोसले ने निर्मित करवाया था, ये रतनपुर में है। तो ये पूछा जा चुका है राम टेकरी मंदिर कहाँ स्थित है? राम टेकरी मंदिर स्थित है रत्नपुर में। किसने निर्माण करवाया था? बिम्बाजी भोसले के द्वारा। और खंडोबा मंदिर भी रत्नपुर में है, बिम्बाजी भोसले के द्वारा निर्माण करवाया गया था। ओके, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसले शासन के अधीन था? ऑप्शन है अप्पाजी, रघुजी द्वितीय, परसोजी या फिर बिम्बाजी। करेक्ट आंसर है अप्पाजी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ पहली बार किस वर्ष में अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ? छत्तीसगढ़ पहली बार कब अंग्रेजी शासन के अधीन चला गया? ऑप्शन है 1801, 1912, 1818 या फिर 1821। राइट आंसर हो जाएगा 1818 में पहली बार छत्तीसगढ़ अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ। तो ध्यान रखिएगा ये जो डेट है 1818 से 1830 तक अंग्रेजी शासन के अधीन रहा। ओके, अगला प्रश्न दिया है, कलचुरी शासन की समाप्ति के बाद इस राज्य में प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन दिया है भास्कर पंत, रघुजी भोसले, बिम्बाजी भोसले या फिर केशव दिनकर। करेक्ट आंसर है बिम्बाजी भोसले। कलचुरी शासन की समाप्ति के बाद इस राज्य में प्रथम मराठा शासक थे बिम्बाजी भोसले। ठीक है, इनका जो शासनकाल था वो 1758 से 1787 तक चला। ठीक है, बिम्बाजी भोसले ने कब से कब तक शासन किया? 1758 से 1787 तक बिम्बाजी भोसले ने शासन किया। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। मराठा शासक बिम्बाजी भोसले की पत्नी का नाम क्या था? मराठा शासक बिम्बाजी भोसले की पत्नी का नाम क्या था ये बताइएगा। उनकी 3 पत्नियां थीं, उनमें से एक का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है आनंदीबाई, वाष्टा देवी, राधाबाई या फिर बैजाबाई। तो राइट आंसर है आनंदीबाई। ठीक है, बिम्बाजी भोसले की जो पत्नियां थी वो 3 पत्नियां थीं, जिसमें आनंदीबाई ने बिम्बाजी भोसले की मृत्यु के बाद सत्ता संभाली। ठीक है, बिम्बाजी भोसले की जब मृत्यु हो गई थी तो सत्ता का संचालन किसने किया? आनंदीबाई ने। ये भी प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा सत्ता का संचालन किया आनंदीबाई ने। और एक पत्नी थी उमाबाई। ठीक है, उमाबाई जो थी वो बिम्बाजी भोसले के साथ सती हुई थी। और एक रमाबाई थी। रमाबाई पति के वियोग में, मतलब बिम्बाजी भोसले के मृत्यु होने के उपरांत ये उनके वियोग में वन चली गई थी।
ठीक है। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा, तीनों में से कोई भी सभी दे सकता है, आनंदीबाई, उमाबाई और रमाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों से ठीक पहले छत्तीसगढ़ पर इनमें से किसका शासन था? चालुक्य, मराठा, कलचुरी या फिर सोमवंश? राइट आंसर हो जाएगा मराठा का शासन था अंग्रेजों से ठीक पहले। और अगर मराठा से यहाँ पे पूछता मराठा से ठीक पहले किसका शासन था, तो आता कलचुरी का शासन था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, मोहम्मद खां तराना को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिम्बाजी भोसले ने एक किले के क्षेत्र में 5 स्थान योगा स्थान दिए थे, उस किले का नाम चुनिए। मोहम्मद खान तराना को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले किसने दिया था? बिम्बाजी भोसले ने एक किले में 5 स्थान दिए थे, ठीक है। उस किले का नाम बताइएगा, विजयगढ़, मालिनगढ़, पेंड्रागढ़ या फिर मदनगढ़। करेक्ट आंसर है मदनगढ़, ठीक है। इन 5 किलों का नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। वो 5 स्थान कुछ इस प्रकार हैं, खरौद, अकलतरा, लवन, किकरदा और मदनगढ़, या फिर इसको मदनपुर भी दे सकता है, ठीक है, मदनगढ़ या फिर मदनपुर। तो मदनगढ़, मदनपुर, खरौद, अकलतरा, लवन और किकरदा, ये 5 स्थान जो थे बिम्बाजी भोसले ने मोहम्मद खां तराना को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले प्रदान किया था। ओके, अगला प्रश्न है, सावन भारती किससे संबंधित था? ऑप्शन है शांति दूत से, विद्रोह से, समाज सेवा से या फिर देश सेवा से। करेक्ट आंसर है विद्रोह से, ठीक है। सावन भारती विद्रोह से संबंधित था। ये जो विद्रोह हुआ था, आप लोग को ध्यान में रखना है कि ये जो विद्रोह हुआ था वो कैप्टन एगेन्यू के समय हुआ था। कैप्टन एगेन्यू के समय सावन भारती विद्रोह कब हुआ, तो किसके समय हुआ था? तो कैप्टन एगेन्यू के समय हुआ था। ये भी प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा, यह एक विद्रोह था और कैप्टन एगेन्यू के समय यह विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न दिया है, बस्तर और करौद का विवाद छत्तीसगढ़ के किस ब्रिटिश प्रशासक के सामने आया था? बस्तर और करौद का विवाद छत्तीसगढ़ के किस ब्रिटिश प्रशासक के सामने आया था? ऑप्शन है एगेन्यू, सैंडिस, क्राफर्ड या फिर विल्किंस। करेक्ट आंसर है सैंडिस। जब सैंडिस का शासन चल रहा था तो उनके समय बस्तर और करौद राज्य का विवाद हो गया था। ध्यान रखिएगा, ये जो करौद है वो कालाहांडी उड़ीसा में स्थित है। करौद कहाँ स्थित है? कालाहांडी उड़ीसा में। तो बस्तर और उड़ीसा के कालाहांडी का एक क्षेत्र है करौद, जिसके मध्य विवाद हो गया था। उस समय ब्रिटिश प्रशासक जो थे वो सैंडिस थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ब्रिटिश ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रत्नपुर से स्थानांतरित की? ऑप्शन है कैप्टन एडमंड, मेजर एगेन्यू, क्राफर्ड या फिर सैंडिस। राइट आंसर है मेजर एगेन्यू या फिर कैप्टन एगेन्यू ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रत्नपुर से रायपुर स्थानांतरित की थी। और जो परगना है उसका पुनर्गठन भी मेजर एगेन्यू के समय हुआ था, ठीक है। तो आप लोग को राजधानी पुनः स्थानांतरित किसने किया? मेजर एगेन्यू ने। और परगनों का पुनर्गठन 27 से 8 परगनों तक सीमित हो गया था इसके समय परगना, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, मेजर एगेन्यू के समय ये कार्य हुआ था। अगला प्रश्न है, नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण काल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुप्रिटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन था? नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण काल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुप्रिटेंडेंट पूछा है, ओके। ऑप्शन है कैप्टन एडमंड, मेजर पी वॉन्स एगेन्यू, कैप्टन हंटर या फिर मेजर सैंडिस। तो बहुत ही इजी प्रश्न है। कैप्टन एडमंड जो थे वो प्रथम सुप्रिटेंडेंट थे, उसके बाद बने पी वॉन्स एगेन्यू, मेजर पी वॉन्स एगेन्यू, ओके। अगला प्रश्न दिया है, नागपुर के भोसला वंश के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति 1758 से 1811 तक छत्तीसगढ़ के शासक रहे हैं? ऑप्शन है मोधोजी, बिम्बाजी, चिमनजी या फिर वेंकोजी। तो 1758 से 1811 तक बिम्बाजी भोसले, चिमनजी भोसले और वेंकोजी भोसले ये शासक रहे हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2, 3, 4। ऑप्शन देख लेते हैं, 1, 2, 3 एंड ऑप्शन बी में दिया है 2, 3 और 4। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में दिया है, छत्तीसगढ़ में रघुजी तृतीय के शासनकाल के
समय निम्नलिखित घटना नहीं हुई थी। किसके समय बोल रहा है? रघुजी तृतीय के शासनकाल के समय कौन सी घटना है इनमें से जो नहीं हुई थी? पहला है सती प्रथा का उन्मूलन, फिर है धमधा के गुण राजा का विद्रोह, नरबली पर रोक, और फोर्थ दिया है ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ आगमन। राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ आगमन नहीं हुआ था। बाकी रघुजी तृतीय के समय शासनकाल के समय सती प्रथा उन्मूलन, धमधा के गोड़ राजा का विद्रोह और नरबली पर रोक, ये तीनों घटनाएं हुई थी। ओके, अगला प्रश्न दिया हुआ है ब्रिटिश नियंत्रण काल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना इस राज्य में हुई थी? किस समय पूछा है? ब्रिटिश नियंत्रण काल में इस समय घटना राज्य में हुई है बोला है। ठीक है, पहला है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, भोसला शासन की समाप्ति, राजधानी स्थानांतरण, और फोर्थ दिया है तहसीलदारी व्यवस्था का प्रारंभ। तो करेक्ट आंसर है ब्रिटिश नियंत्रण काल में राजधानी स्थानांतरण की गई थी। रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की गई थी राजधानी। किसने की, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ओके, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित कथन पढ़िए। सुपरिटेंडेंट, पहला कथन है सुपरिटेंडेंट के रूप में मेजर एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रत्नपुर से रायपुर स्थानांतरित की। उसने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया। उसके बाद दिया है उसने छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था स्थापित की। तो ये वाला कथन जो है वो तो सही है, क्योंकि हम लोग पढ़ा था कि सुपरिटेंडेंट मेजर एगेन्यू ने, ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रत्नपुर से रायपुर स्थानांतरित की। कब की थी? 1818 ईस्वी में। उसके बाद दिया है उसने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया। ये भी करेक्ट कथन है, पहला और दूसरा ये करेक्ट है। लेकिन तीसरा जो कथन है कि मेजर एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था स्थापित की, ये जो कथन है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा। ऑप्शन ए में दिया है 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन बी में दिया है 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, एगेन्यू द्वारा छत्तीसगढ़ के परगनों का पुनर्गठन किया गया था। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत रायपुर परगने में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहीं आता था? एगेन्यू के द्वारा पुनर्गठन किया गया था। मैंने अभी बताया था कि 27 परगने थे, जिसे 8 परगनों में सीमित कर दिया गया। किसके द्वारा? एगेन्यू के द्वारा। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत रायपुर परगने में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहीं था? इनमें से जो कौन सा क्षेत्र नहीं था ये बतलाइएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है कोटा, तरेंगा, लोरमी या फिर सिमगा। तो कोटा था, तरेंगा था, ठीक है, उसके बाद सिमगा भी था, लेकिन लोरमी ये नहीं था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लोरमी नहीं था, कोटा, तरेंगा और सिमगा था। इसमें जो 8 परगने थे उसमें से सबसे छोटा जो परगना था वो था राजहरा, और बड़ा परगना था वो था रायपुर। ठीक है, सबसे छोटा परगना था राजहरा और बड़ा परगना था, सबसे बड़ा क्षेत्र जो था वो रायपुर का क्षेत्र था इन 8 परगनों में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में पंड्या का अधिकार क्षेत्र क्या था? ब्रिटिश काल में पंड्या का अधिकार क्षेत्र क्या था? ऑप्शन है न्याय व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था या फिर सैनिक व्यवस्था। राइट आंसर है राजस्व व्यवस्था। ये पंड्या का अधिकार क्षेत्र था, राजस्व व्यवस्था। और ये जो पंड्या का जो पद था, पंड्या एक पद था, ठीक है, पंड्या का जो ये पद था वो कार्य पूर्ण होने पर समाप्त कर दिया जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये राजस्व व्यवस्था का पंड्या का अधिकार क्षेत्र था, राजस्व व्यवस्था। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट जो थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।